हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13, जिसका नाम क्या है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइज 13.1 देखी थी। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम बचे हुए कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना है एंड उसी के कंटिन्यूएशन में आपको पार्ट 2 भी देखना है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो क्या देके रखा है हमें, एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोला जा रहा है यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप्स। क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक डॉट पेपर का यूज़ करना है एंड जो भी यहाँ पर आपको स्केच दिख रहा है उसे आइसोमेट्रिक डॉट शीट पे बनाना है। ये जो स्केच बना हुआ है ये ऑब्लिक स्केच बना हुआ है, क्योंकि ये लाइन शीट्स पर बना हुआ है, ठीक है, लाइनिंग्स पर बना हुआ है, लेकिन हमें आइसोमेट्रिक डॉट शीट पे इसे बनाना है। अगर हम स्केच को देखें तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, इस क्यूबॉइड को यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, एंड साथ ही में इसके डायमेंशंस भी दे के रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, मतलब लेंथ क्या है, लेंथ है 6। ठीक है, एंड देन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 2 है। एंड यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब हाइट कितनी दे के रखी है, हमें 3 दे के रखी है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो 6 सेंटीमीटर, अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं तो 2 सेंटीमीटर, एंड अगर हम हाइट की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम आइसोमेट्रिक डॉट शीट की बात करें, मैंने तो पहले आपको प्रीवियस वीडियो में आइसोमेट्रिक स्केच एंड ऑब्लिक स्केच क्या होते हैं वो मैंने आपको अच्छे से बताया था। साथ ही में स्टेप्स के थ्रू हमने क्या देखा था कि ऑब्लिक स्केच पे हम कोई भी सॉलिड फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं एंड आइसोमेट्रिक स्केच पे हम कैसे कोई भी सॉलिड फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड ऑब्लिक स्केच के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑब्लिक स्केच में जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं वो प्रॉपर सॉलिड शेप के साथ मैच नहीं करते, लेकिन आइसोमेट्रिक डॉट शीट की बात करी जाए तो जो भी हम मेजरमेंट लेंगे वो सॉलिड शेप के साथ बिल्कुल मैच होने वाले हैं। ठीक है, इतना आया समझ में, एग्जैक्टली वही फिगर बन जाता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दे के रखा हुआ है, लेंथ दे के रखी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ जो कि हमें 6 सेंटीमीटर, या फिर हम बात करते हैं सेंटीमीटर में ना सही तो हम यूनिट में लेंगे इसे। ठीक है, 6 यूनिट्स, 2 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स। ठीक है, 6 यूनिट्स दे के रखा है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं 6 यूनिट्स की लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमने क्या किया, 6 यूनिट की लेंथ ड्रॉ कर दी। ठीक है, एंड देन उसके बाद ब्रेथ की बात करें वो कितना दे के रखा है हमें, 2। तो सबसे पहले तो मैंने आपको आइसोमेट्रिक डॉट शीट में क्या बताया था कि हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फ्रंट फेस। ठीक है, एक फेस ड्रॉ करना पड़ेगा रेक्टेंगल शेप का। तो अगर हम लेंथ की बात करें उसके बाद हमें हाइट 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट्स बोल सकते हैं, वो दे के रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 यूनिट्स तक हाइट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, 1 2 3 यूनिट्स तक हमने हाइट ड्रॉ करी।
एंड देन उसके बाद लेंथ तो सेम ही है 6 यूनिट, सो वो भी हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा फ्रंट फेस बन गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना होता है, कॉर्नर से 4 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, वो भी डायगोनल साइड पे। ठीक है, मतलब बिल्कुल टेढ़े में ड्रॉ करनी होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर जो ब्रेथ दे के रखी है वो 2 यूनिट्स दे के रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 यूनिट्स तक पैरेलल लाइन कॉर्नर से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर भी सेम वही होगा, यहाँ पर भी सेम वही होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये स्टेप 2 तक इतना था। एंड देन उसके बाद मैंने आपको बताया था सभी लाइंस को हमें क्या करना है, मीट कर देना है। ठीक है, हम ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम सभी लाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा फिगर ऐसे बन रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया है, ये क्यूबॉइड बन गया है, वो भी आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे। ठीक है, इतना आ गया समझ में, तो ऐसे ही हमें ड्रॉ करना था। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें अगेन यहाँ पे फिगर दिख रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर हमें डायमेंशंस नहीं देखे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ऑब्लिक स्केच पे एक फिगर बना हुआ है, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर 1 यूनिट हम मान सकते हैं इसे। ठीक है, एंड यहाँ पर 2 बॉक्सेस को कवर किया हुआ है, इसे हम 2 यूनिट मान सकते हैं। यहाँ पर 3 बॉक्सेस को कवर किया है, तो इसे हम 3 यूनिट मान सकते हैं। तो ऐसे एजम्पशन से, एस्टिमेशन से हमें यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, इस फिगर को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करते हैं जो कि 1 यूनिट पे बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 1 यूनिट है, पूरा बॉक्स ही 1 यूनिट से बना हुआ है, स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे 1 यूनिट से। ये देखिए, ये एंड देन उसके बाद ये, एंड देन उसके बाद ये पूरा बॉक्स बना हुआ है, वो भी 1 यूनिट से। ठीक है, तो हमने एग्जैक्टली वही ड्रॉ कर दिया। देन उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर डायगोनल शेप में लाइन गई हुई है। ठीक है, एंड वो भी 1 बॉक्स को कवर कर रही है, तो उसे भी हम 1 यूनिट मान लेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, डायगोनल लाइन बना देंगे। तो हमने यहाँ पे डायगोनल लाइन बना दी। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 बॉक्सेस को कवर करते हुए सीधी लाइन गई हुई है, तो यहाँ पर 2 यूनिट्स तक हमने बना दिया। ठीक है, एंड ये भी 2 यूनिट्स तक दिख रहा है, तो ये भी हम 2 यूनिट्स तक बना देंगे। एंड देन उसके बाद ये डायगोनल लाइन अगर आप ध्यान से देखो, ये भी 2 यूनिट्स को कवर कर रही है, 2 बॉक्सेस को, तो ये भी हमने 2 यूनिट्स तक बना दिया। एंड ये वाली लाइन को अगर आप देखो, ये 3 यूनिट्स तक कवर कर रही है, तो हम क्या करेंगे, 1, यहाँ पर 1 2 3 यूनिट्स तक बना देंगे। वन, 2 एंड 3। ठीक है, ये हमने बना दिया। एंड देन उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 यूनिट तक लाइन गई हुई है। एंड देन डायगोनल की बात करें, डायगोनल में 1 यूनिट यहाँ पर, एंड 1 यूनिट यहाँ पर, एंड 1 यूनिट यहाँ पर, मतलब ऐसा बॉक्स यहाँ पर हमें दिख रहा है बनते हुए। ठीक है, आप भी देख पा रहे होंगे, ये जो शेप है हमने बिल्कुल यूनिट्स को लेकर चले हैं, एंड आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है। ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केचेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। बोला जा रहा है क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस हमें ये देखे रखे हुए हैं, हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है इसी क्यूबॉइड का, वो भी डिफरेंट शेप से। ठीक है, तो अगर हम 3 क्यूबॉइड को बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट डिसाइड करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम पहली बार जब बना रहे हैं तो लेंथ हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे लेंथ हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, एंड देन उसके बाद अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे
हाइट हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमने यहाँ पे ले ली है, ठीक है। तो सबसे पहले इन डायमेंशन से हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करें 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 5 यूनिट्स को कवर करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट्स को कवर किया। देन उसके बाद हाइट को अगर हम देखें 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो ये 2 यूनिट्स को कवर करेंगे, ये हमने 2 यूनिट्स को कर लिया। यहाँ से भी सेम 2 यूनिट्स को कवर करेंगे एंड यहाँ पर लेंथ तो क्या है, 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। उसके बाद आइसोमेट्रिक स्केच में हम क्या करते हैं, हम 4 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो ब्रेथ हमें 3 सेंटीमीटर दे के रखिए, तो हम यहाँ पर डायगनली 3 यूनिट्स को कवर करेंगे। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा 3 यूनिट्स एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 3 यूनिट्स एंड यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 3 यूनिट्स। अब हमें क्या करना है, सारी लाइंस को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर हमने ये ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर हमने ये ज्वाइन कर दिया एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमने ये ज्वाइन कर दिया एंड यहाँ पर हमने ये ज्वाइन कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या बन चुका है, क्यूबॉइड बन चुका है, जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहला फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है क्यूबॉइड का। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायमेंशंस को चेंज करते हैं। यहाँ पर हम लेंथ ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ले लेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर जब हम लेंथ को ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ ड्रॉ करेंगे एंड 3 यूनिट्स को कवर करेंगे। तो यह हमने 3 यूनिट्स को कवर कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम हाइट की बात करें 2 सेंटीमीटर है, तो 2 यूनिट्स को कवर करेंगे, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये तो लेंथ ही रहेगी। फिर हमें क्या ड्रॉ करना रहता है, 4 पैरेलल लाइंस। तो ब्रेथ 5 दिख रही है, तो हम डायगनली 5 यूनिट्स को कवर करेंगे, 2 3 4 एंड 5। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एंड यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एंड यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद हमें क्या करना रहता है, हमें ज्वाइन करने रहती है लाइंस को। तो हम लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर भी ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर भी ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर भी ज्वाइन कर दिया एंड यहाँ पर भी ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये अगेन हमारा एक क्यूबॉइड बन चुका है, वो भी डिफरेंट शेप का, जिसके डायमेंशंस हमने अलग ले लिए, ठीक है। लेंथ 3 ले ली, ब्रेथ हमने ले ली है 5 एंड हाइट क्या ले ली है 2 ले ली है, ठीक है। आया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब हम चेंज करते हैं फिर से हम क्या करेंगे, डायमेंशंस को यहाँ पे चेंज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेथ 2 ले लेंगे, ठीक है, एंड हाइट ले लेंगे 5। ब्रेथ हमने 2 सेंटीमीटर ले ली एंड हाइट 5 सेंटीमीटर ले ली एंड लेंथ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में। चलिए सबसे पहले तो 3 सेंटीमीटर लेंथ है, तो यहाँ पर हमने 3 यूनिट्स कवर कर लिए। देन उसके बाद हाइट की बात करें 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने 5 यूनिट्स कवर कर लिए। सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 5 यूनिट्स कवर कर लेंगे एंड यहाँ पर हमने अगेन लेंथ ड्रॉ कर दी, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रेथ की, तो ब्रेथ हमें 2 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायगनली 4 पैरेलल लाइंस बनाएंगे, वो भी 2 यूनिट्स को कवर करते हुए, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, सभी लाइंस को मीट कर देना है। तो यहाँ पर भी हमने मीट कर दिया, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, अगेन एक डिफरेंट शेप से क्यूबॉइड बना दिया है, जिसके डायमेंशंस अगेन हमने क्या किए थे, चेंज किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा था कि हमें 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच बनाने हैं क्यूबॉइड के, तो हमने बिल्कुल यहाँ पे बना दी हैं। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थर्ड क्या है? 3 क्यूब्स ईच विद 2 सेंटीमीटर एज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। क्या बोला जा रहा है? 3 क्यूब्स है जिनकी साइड हमें क्या दे के रखी है, मतलब एज क्या दे के रखी है? 2 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है 3 क्यूब से एक के बाद एक साइड बाय साइड रखे गए एंड पूरा एक क्यूबॉइड फॉर्म हुआ उससे, ठीक है। स्केच एन ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस क्यूबॉइड। हमें क्या करना है? इस क्यूबॉइड का ऑब्लिक स्केच भी बनाना है एंड आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाना है, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं ऑब्लिक स्केच की, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले तो क्या करना होगा, हमें जितना मतलब यहाँ पे डायमेंशन दे के रखा हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं साइड दे के रखिए 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 2 बॉक्सेस को कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 2 बॉक्स, यहाँ पर भी 2 बॉक्स, यहाँ पर भी 2 बॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें फ्रंट फेस बनाना होगा, एक फेस बनाना होगा, तो हमने एक फेस बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि हमें क्या करना पड़ता है, उसका अपोजिट फेस बनाना रहता है जो कि थोड़ा ऑफसेट होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट फेस बनाएंगे। सेम डायमेंशंस तो वही रहेंगे, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन फिर हमें कॉर्नर्स को ज्वाइन करना रहेगा। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर भी हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर भी ज्वाइन कर दिया एंड यहाँ पर भी हमने ज्वाइन कर दिया। तो आप देख सकते हैं एक क्यूबॉइड तो हमारा बन ही गया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसी के साइड में एक और क्यूब बनाना है, ठीक है। एक क्यूब बन गया, एक और क्यूब हम बनाएंगे। यहाँ पर जो साइड रहने वाली है, एज रहने वाली है क्यूब की, वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, एक बॉक्स बना दिया। एंड अगेन हमें क्या करना है, उसका अपोजिट फेस बनाना है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है। तो एक कॉर्नर आपको यहाँ पे ज्वाइन दिख ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अटैच्ड है तो लाइंस कोलैब करेंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कॉर्नर एंड यहाँ से एक कॉर्नर, तो ज्वाइन ही है। तो जो नहीं ज्वाइन वो हम ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हो दूसरा भी यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, दूसरा क्यूब भी यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है। लेकिन 3 क्यूब बनाने हैं। आगे हम क्या करेंगे, इसी के साइड में एक और क्यूब बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, एक फेस बना दिया एंड उसका अपोजिट फेस बनाएंगे। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है। यहाँ पर हमने कॉर्नर्स ज्वाइन कर दिए, ठीक है। आया समझ में? तो आप देख पाओगे यहाँ पर एक और क्यूब बन चुका है। तो जब हमने 3 क्यूब को साइड बाय साइड रखा तो प्रॉपर एक क्या बन गया, हमारा क्यूबॉइड बन गया है, ठीक है। आया समझ में? तो ये तो हमने क्या किया, ऑब्लिक स्केच बनाया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे भी स्केच बना देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है। साइड हमें क्या दे के रखी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक फेस बनाना होगा। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर मतलब 2 यूनिट्स को कवर किया है। यहाँ पर भी 2 यूनिट्स को कवर करेंगे, यहाँ पर भी 2 यूनिट्स को कवर करेंगे, यहाँ पर भी 2 यूनिट्स को कवर करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप रहता है। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, 4 पैरेलल लाइंस, वो भी 2 सेंटीमीटर मतलब 2 यूनिट्स को कवर रहेंगी। ये भी 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स एंड ये भी 2 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमने ज्वाइन कर दिया एंड देन उसके बाद ये ज्वाइन कर दिया एंड ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आया समझ में? तो ये हमने क्या बना दिया है, सबसे पहला क्यूब बना दिया है। अब उसी के साथ में हमें क्या करना है, सेकंड क्यूब भी बनाना है। तो यहाँ पर हम अगेन 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स लेंगे, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहला बॉक्स बनाया। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर अटैच करना है तो यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। सबसे क्योंकि सबसे पहला बॉक्स हमने इस क्यूब का ये वाला बनाया था ना, तो इसी के साथ हम अटैच करेंगे, ठीक है। 2 2 एंड 2 ये बना दिया
एंड देन उसके बाद हमें क्या करना रहता है, डायगोनल शेप 2 यूनिट्स, एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप ये तो 2 यूनिट ऑलरेडी कवर्ड ही है, एंड यहाँ से भी 2 यूनिट्स, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या किया हमने, कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, जब हमने कॉर्नर्स को ज्वाइन किया तो दूसरा क्यूब भी यहाँ पर साइड में अटैच हो चुका है, ठीक है। कुछ लाइंस हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रेड लाइन से ही अटैच है, तो रेड लाइन एंड येलो लाइन क्या होंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, एक के ऊपर एक बन जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप बनाना चाहो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप फिर से रेड लाइन के ऊपर येलो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में। अब हमें क्या बनाना है, तीसरा क्यूब भी बनाना है। तो यहाँ पर अगेन 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स एंड यहाँ पर 2 यूनिट्स, ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, 4 पैरेलल लाइंस डायगनली ड्रॉ करनी होंगी। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी येलो वाली ड्रॉ है, आप चाहो तो एक और उसके ऊपर ही बना दो, ठीक है। एंड यहाँ पर भी सेम, तो 4 आप देख ही सकते हैं कि बन गया है, ठीक है। अब हम कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर भी हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड सारे आप देख सकते हैं कॉर्नर्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। कॉर्नर्स को ज्वाइन करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पर एक और क्यूब हमने साइड में लगा दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्यूब साइड बाय साइड लगे हुए हैं, तो प्रॉपर एक क्यूबॉइड यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन हमें यहाँ पे दे के रखी हुई थी हमने प्रॉपर वही फॉलो किया है। ऑब्लिक स्केच भी बना दिया क्यूबॉइड का एंड आइसोमेट्रिक स्केच भी बना दिया है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया एंड सेकंड भी कर लिया एंड थर्ड भी कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्या देके रखा है, विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उनको हम कैसे विजुअलाइज करेंगे वो हमसे बोला जा रहा है, ठीक है। Here are some activities you could try in your free time to help you visualize some solid objects and how they look। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज़ दे के रखी हुई हैं जो आप अपने फ्री टाइम में अप्लाई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ताकि आप कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाओ, विजुअलाइज कर पाओ एंड ये देख पाओ कि वो दिखते कैसे हैं, ठीक है। आया समझ में। Take some cubes and arrange them as shown in figure 13.16। क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, क्यूब्स लेने हैं एंड उनको क्या करना है, ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे अरेंज करना है जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अरेंज कर दिया हमने ऐसे क्यूब्स को लेकर। फिर क्या बोला जा रहा है, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू गेस हाउ मेनी क्यूब्स देयर आर व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द व्यू शोन बाय द एरो मार्क। बोला जा रहा है कि जब आप क्यूब्स लोगे एंड क्यूब्स को अरेंज कर दोगे, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि बताओ इसमें कितने क्यूब्स का यूज़ हुआ है, ठीक है। एंड उसको देखना कहाँ से विजुअलाइज करना है, जहाँ से ये एरो दिख रहा है, मतलब बिल्कुल फ्रंट से उसको विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो सपोज मैं ही आपके फ्रेंड हूँ, तो मैं कैसे एनालाइज करूँगी कितने क्यूब्स हैं यहाँ पे, एक क्यूब ये हो गया, ठीक है, एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब ये हो गया, ये थर्ड क्यूब, एंड ये पीछे कुछ हमें इमेज दिख रही है, ये फोर्थ क्यूब होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली 4 क्यूब्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 क्यूब्स का यूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 4 क्यूब्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इस फिगर में देखें तो इस फिगर में फर्स्ट क्यूब, सेकेंड क्यूब, थर्ड क्यूब, फोर्थ क्यूब, फिफ्थ क्यूब, तो मुझे यहाँ पे 5 क्यूब्स दिख रहे हैं जहाँ से मैं एनालाइज कर पा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 5 क्यूब्स का यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इस फिगर को देखूँ तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 क्यूब्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 7 क्यूब्स लिख दूंगी, मतलब 7 क्यूब्स का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है,
Such visualization is very helpful. Suppose you form a cuboid. By joining such cubes, you will be able to guess what the length, breadth and height of the cuboid would be. बोला जा रहा है जब हम ऐसे विजुलाइज करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ऐसे विजुलाइज करने से हमें क्या पता चलता है कि जो भी क्यूबॉइड क्यूब से फॉर्म हो रहा है उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या रही होगी. ठीक है, सपोज हमने क्या किया, क्यूब्स, अलग अलग क्यूब्स को लेकर एक क्यूबॉइड, बड़ा सा क्यूबॉइड बना दिया, तो हम डायरेक्टली ऐसे विजुलाइज करके, जैसे तरीका मैंने आपको बताया जस्ट अभी, वैसे फ्रंट फेस से विजुलाइज करके बता सकते हैं कि उस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है एंड हाइट कितनी है. ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए. कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड. अब सॉलिड के अलग अलग सेक्शंस हम कैसे देख सकते हैं वो हमसे बोला जा रहा है. नाउ लेट अस सी हाउ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन 3D कैन बी व्यूड इन डिफरेंट वेज. बोला जा रहा है कि अब हम क्या देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम डिफरेंट वेज से कैसे देख सकते हैं. ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले तो हमें एक तरीका दे के रखा है, वन वे टू व्यू एन ऑब्जेक्ट इज बाय कटिंग और स्लाइसिंग. पहला तरीका क्या दे के रखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे व्यू कर सकते हैं, कट करके या स्लाइस करके, स्लाइसिंग करके. ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे के रखी है जिसका नाम क्या है, स्लाइसिंग गेम. क्या है एक्टिविटी का नाम? स्लाइसिंग गेम. क्या बोला जा रहा है, हेयर इज़ अ लॉफ ऑफ ब्रेड. आपको दिख रहा होगा ये लॉफ है ब्रेड का, पूरी एक ब्रेड दे के रखी है. ठीक है, पीसेस नहीं दे के रखे, बिल्कुल एक लॉफ दे के रखा है ब्रेड का. ठीक है, इट इज़ लाइक अ क्यूबॉइड. तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर क्यूबॉइड शेप का आपको लॉफ दिखेगा ब्रेड का. ठीक है, इट इज़ लाइक अ क्यूबॉइड विथ अ स्क्वायर फेस, जिसका फेस क्या दिखेगा हमें, स्क्वायर फेस दिखेगा. ठीक है, यू स्लाइस इट विथ अ नाइफ. अब हमें क्या करना है, नाइफ से स्लाइस करना है उसे. ठीक है, पूरा एक हमें लॉफ दिखेगा तो नाइफ का यूज़ करके हमें उसके स्लाइसेस करने हैं. ठीक है, काटना है उसे. When you give a vertical cut, you get several pieces as shown in the figure 13.20. बोला जा रहा है जब उसे आप वर्टिकल कट दोगे, वर्टिकल कट मतलब ऐसे में, ऐसे होता है वर्टिकल कट, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल कट. तो हमसे वर्टिकल कट की बात हो रही है, मतलब आप जब ऐसे में कट दोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे पीसेस इस लॉफ के बन रहे हैं, इस क्यूबॉइड शेप के लॉफ के बन रहे हैं. ठीक है, आए समझ में? चलिए, each face of the piece is a square. We call this face a cross section of the whole bread. बोला जा रहा है जब हम उसके स्लाइसेस कर रहे हैं, वर्टिकली काट रहे हैं, तो हम देख पाएंगे कि हर एक स्लाइस जो है वो किस शेप का आ रहा है, स्क्वायर शेप का आ रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ब्रेड हमें दे के रखी है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर. इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन, जो कि किस शेप में है, स्क्वायर शेप में देके रखा हुआ है. ठीक है, आया इतना समझ में? चलिए आगे क्या देके रखा है, द क्रॉस सेक्शन इज नियरली अ स्क्वायर. इन दिस केस हम देख पा रहे हैं कि नियरली हमें स्क्वायर शेप का ही क्रॉस सेक्शन मिल रहा है. ठीक है, आया समझ में? बी वेयर इफ यू कट इज नॉट वर्टिकल यू में गेट अ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन. बोला जा रहा है अगर आपका कट वर्टिकल नहीं है, सपोज आप वर्टिकल नहीं काट रहे, हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको स्क्वायर शेप ही मिलेगा, आपको कोई और शेप भी मिल सकता है. ठीक है, ये हमसे बोला जा रहा है. थिंक अबाउट इट, द बाउंड्री ऑफ द क्रॉस सेक्शन यू ऑब्टेन इज अ प्लेन कर्व. डू यू नोटिस इट. बोला जा रहा है अगर आप क्रॉस सेक्शन की बात करोगे तो उसकी जो बाउंड्रीज है यहाँ पर थोड़ा आपको कर्व भी दिखेगा, प्लेन कर्व भी दिखेगा. तो पूछा जा रहा है कि आपने नोटिस किया, मैंने तो कर लिया था, शायद आपने भी किया होगा. ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए. कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें देके रखा है किचन प्ले. Have you noticed a cross section of some vegetables when they are cut for the purpose of cooking in the kitchen? हमसे बोला जा रहा है क्या आपने कभी क्रॉस सेक्शन नोटिस किया है कुछ वेजिटेबल्स का, जब किचन में सब्जी बनाने के लिए आप काटते हो. ठीक है, उन्हें सपोज अगर हम बात करें आलू की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं आलू की, पोटैटो की, तो वो अराउंड मतलब राउंड शेप का ही होता है. तो अगर हम उसको काटते हैं स्लाइसेस में तो आपको क्या मिलेगा, आपको सर्कल शेप में उसका क्रॉस सेक्शन मिलेगा. बिल्कुल गोल गोल राउंड से हम स्लाइसेस करते हैं उनके. ठीक है, तो बिल्कुल हमें सर्कल शेप मिल जाता है. तो अगर हम
पोटैटो की क्रॉस सेक्शन की बात करें तो उसका शेप क्या होगा, सर्कल का होगा, ठीक है। ऐसे हम टोमेटो की बात करें तो जब हम उसे काटने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है टोमेटो भी राउंड शेप का ही होता है, सर्कल टाइप से, ठीक है। ऐसे होता है टोमेटो, ठीक है, बिल्कुल स्पेयर शेप से। तो अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, उसको स्लाइसेस में काटते हैं, तो क्रॉस सेक्शन क्या मिलेगा, अगेन हमें सर्कल ही मिलेगा, ठीक है। आया समझ में। ऐसी अगर हम बात करें अनियन की तो उसका भी अगर आप क्रॉस सेक्शन निकालोगे, स्लाइसेस में काटोगे उसे, तो आपको अगेन क्या मिलेगा, आपको अगेन जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कल शेप में मिलेगा। ऐसी अगर हम बात करें सब्जी की, जैसे कि फॉर एग्जांपल शिमला मिर्च, तो वो कुछ इस शेप की होती है, कुछ इस शेप की, ठीक है। तो जब आप इसका स्लाइस करोगे तो आपको स्क्वायर शेप मिलेगा। क्या शेप मिलेगा, स्क्वायर शेप मिलेगा, क्योंकि उस क्रॉस सेक्शन की बात करें, जब आप शिमला मिर्च को काटोगे तो आपको जो क्रॉस सेक्शन उसका मिलेगा अराउंड, पूरा स्क्वायर नहीं मिलेगा बट अराउंड स्क्वायर शेप ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो ऐसे आप और भी वेजिटेबल्स का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जब आप उनको स्लाइस कर रहे हो, ठीक है, काट रहे हो आप उसको, तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या मिल रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दे के रखा है प्ले दिस, मेक अ क्ले और प्लास्टिसाइन मॉडल्स ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एंड मेक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट। हमें क्या करना है, ये आपको मॉडल्स दिख रहे हैं तो आपको मॉडल्स बनाने हैं एंड सॉलिड शेप के, इन सॉलिड शेप के आपको मॉडल्स बनाने हैं एंड उनमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट करना है। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यू ऑब्टेन नेम देम वेयर एवर यू कैन। मतलब बोला जा रहा है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट एंड जो भी क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा उसको ड्रॉ भी करना है एंड नाम भी बताना है, ठीक है। तो अगर आप इस शेप को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये क्या है, क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। तो अगर आप इस क्यूबॉइड शेप का करते हो वर्टिकल कट, ठीक है, यहाँ से अगर आप काटते हो, वर्टिकल कट करते हो मतलब ऐसे में काटते हो बिल्कुल सीधे में, तो आपको क्या मिलेगा, वर्टिकल कट करने के बाद इसका क्रॉस सेक्शन आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्टिकल कट की, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर वर्टिकल कट की। तो जब आप वर्टिकल कट करोगे तो आपको जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मिलेगा वो रेक्टेंगल ही मिलेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड को जब आपने वर्टिकल कट किया मतलब ऐसे काटा, ठीक है, तो दो पीसेस में वो स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फिगर आएगा, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर जो फेस देखने को मिलेगा आपको वो रेक्टेंगल ही मिलेगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, वर्टिकल कट की बात करें तो क्या मिलेगा हमें, रेक्टेंगल, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कट की, क्योंकि हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कट के बारे में भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कट की बात करें तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल कट ऐसे होता है, ठीक है। तो जब हम हॉरिजॉन्टल कट इस क्यूबॉइड का करेंगे तो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद जो यहाँ पे फेस मिलेगा, क्रॉस सेक्शन मिलेगा, वो किस शेप का मिलेगा। तो अगेन जब इस क्यूबॉइड को आप हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, आपको फिर से रेक्टेंगल शेप ही मिलेगा, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल कट की तो यहाँ पर अगेन रेक्टेंगल शेप ही मिलने वाला है, ठीक है। आया समझ में। आप अलग से ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें, ये आपको सॉलिड शेप किसका दिख रहा होगा, सिलेंडर का दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसे वर्टिकल कट देखते हैं, ऐसे कट देते हैं बिल्कुल वर्टिकल कट, तो आपको जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, आपको जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा ना वो नियरली ऐसे रेक्टेंगल शेप का मिलेगा। जब वर्टिकल कट कर दोगे मतलब उसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर जो आपको फेस मिलेगा, क्रॉस सेक्शन, वो किस शेप में मिलेगा, अराउंड रेक्टेंगल शेप में मिलेगा, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्टिकल कट की तो वो क्या होगा
तो इस केस में हो जाएगा वो रेक्टेंगल, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल कट की बात करते हैं, मतलब ऐसे बात करते हैं, तो जब इस सिलेंडर को हम हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा ना वो सर्कल शेप में मिलेगा। किस शेप में मिलेगा? सर्कल शेप में, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टॉप एरिया है, टॉप एरिया एंड बेस एरिया, बेस एरिया ये हो जाएगा, टॉप एरिया ये हो जाएगा, ये किस शेप में है? ये सर्कल शेप में, राउंड शेप में है। इसलिए जब इसे आप टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे हॉरिजॉन्टली काट के, तो आपको क्या शेप मिलेगा? क्रॉस सेक्शन क्या मिलेगा? सर्कल ही मिलेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? सर्कल, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक और सॉलिड शेप दे के रखा है, तो इसका जब हम करेंगे वर्टिकल कट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ट्राइंगल शेप बन रहा है, तो हमें जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो किस शेप में मिलेगा? ट्राइंगल शेप में मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस फिगर के वर्टिकल कट की बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है। एंड इस फिगर के अगर हम हॉरिजॉन्टल कट की बात करते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो ये जो सॉलिड फिगर है किसका फिगर? ये पिरामिड का फिगर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो पिरामिड होता है उसका जो बेस रहता है वो किस शेप में रहता है? स्क्वायर शेप में रहता है, ठीक है। तो जब आप इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल कट कर देंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं भी कर रहे लेकिन हॉरिजॉन्टल कट कर देंगे, तो जो आपको क्रॉस सेक्शन मिलेगा, सपोज आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कट किया तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा ना वो उसके बेस के शेप का ही मिलेगा, मतलब स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हॉरिजॉन्टल कट क्या मिलेगा? स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हमें स्पेयर शेप का दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस पे लगा देते हैं वर्टिकल कट, तब भी आपको जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा? सर्कल मिलने वाला है। और अगर आप लगा दोगे हॉरिजॉन्टल कट, तब भी जो आपको क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो किस शेप का होगा? सर्कल शेप का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट की बात करें, दोनों ही केस में सर्कल एंड यहाँ पे भी क्या आएगा? सर्कल आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो ये हमें कौन शेप दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लगाना चाहेंगे वर्टिकल कट, तो आपको जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो ट्राइंगल शेप का मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अगर बात हो रही है वर्टिकल कट की, तो क्या क्रॉस सेक्शन मिलेगा? ट्राइंगल। और अगर बात हो रही है हॉरिजॉन्टल कट की, मतलब ऐसे अगर हम काटते हैं, तो अगर आपको ध्यान से अगर आपने देखा होगा कौन शेप, तो यहाँ पर जो बेस एरिया रहता है उसका बिल्कुल राउंड शेप का रहता है, ठीक है। तो जब आप इसे हॉरिजॉन्टली काटोगे तो आपको जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो भी बिल्कुल राउंड मिलेगा, मतलब सर्कल शेप का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हॉरिजॉन्टल कट सर्कल, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें दे के रखी हुई है एक्सरसाइज 13.3, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? व्हाट क्रॉस सेक्शंस डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट और हॉरिजॉन्टल कट टू द फॉलोइंग सॉलिड्स। क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर हमें सॉलिड ऑब्जेक्ट्स दे के रखे हुए हैं एंड हमसे बोला जा रहा है जब इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे तो हमें क्या क्रॉस सेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड देन उसके बाद वर्टिकल कट एंड देन उसके बाद
हॉरिजॉन्टल कट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट हमें क्या क्या दे के रखे हुए हैं, तो हम उनके नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें दे के रखा हुआ है ब्रिक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अ ब्रिक। नेक्स्ट हमें दे के रखा है अ राउंड एप्पल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अ राउंड एप्पल। नेक्स्ट हमें दे के रखा है अ डाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अ डाई। देन उसके बाद अ सर्कुलर पाइप, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अ सर्कुलर पाइप, ठीक है। नेक्स्ट हमें एन आइसक्रीम कोन दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एन आइसक्रीम कोन, ठीक है। आया समझ में? तो ये सब हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लिख दिए हैं। तो अगर हम बात करते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट की, तो ब्रिक की बात करें, आपको अच्छे से पता है ब्रिक किस शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है। तो ब्रिक को जब आप दोगे वर्टिकल कट, ठीक है, वर्टिकल कट दोगे, सपोज ये ब्रिक है, आपने वर्टिकल कट दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन आएगा उसका शेप क्या होगा, उसका शेप होगा रेक्टेंगल। क्या शेप होगा? रेक्टेंगल, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कट की, ठीक है, तो ब्रिक ऐसे है सपोज, ठीक है, तो आपने हॉरिजॉन्टल कट किया तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो किस शेप का होगा, वो भी अगेन रेक्टेंगल शेप का हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राउंड एप्पल की, ठीक है, साफ साफ बोला जा रहा है राउंड एप्पल, गोल एप्पल है, ठीक है। तो अगर आप चाहे उसे वर्टिकल कट दे दो, चाहे हॉरिजॉन्टल कट दे दो, आपको जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो सर्कल शेप में ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्टिकल कट में भी सर्कल एंड हॉरिजॉन्टल कट में भी हम लिख देंगे सर्कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डाई। डाई की बात करें तो आपको पता है वो क्यूब शेप में होता है, ठीक है। तो चाहे आप उसको वर्टिकल कट दे दो, हॉरिजॉन्टल कट दे दो, जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो स्क्वायर शेप में ही आएगा, क्योंकि जो क्यूब बना होता है वो स्क्वायर से ही बना रहता है, ठीक है। अगर हम क्यूब को बनाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं, तो इसलिए जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो भी स्क्वायर शेप का ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर एंड यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सर्कुलर पाइप। अगेन सर्कुलर पाइप की बात हो रही है, तो आपको पता ही है जो सर्कुलर पाइप है वो सिलेंडर शेप का होता है, ठीक है। तो अगर हम वर्टिकल कट देते हैं, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था सिलेंडर में जब वर्टिकल कट देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो क्रॉस सेक्शन आता है वो रेक्टेंगल शेप का आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे रेक्टेंगल। एंड जब हम देते हैं हॉरिजॉन्टल कट तो क्या आता है, क्योंकि बेस एंड टॉप राउंड शेप में रहते हैं, तो इसलिए क्रॉस सेक्शन जो आएगा हॉरिजॉन्टल कट से वो क्या आएगा, वो सर्कल शेप में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सर्कल, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एन आइसक्रीम कोन। अगर हम आइसक्रीम कोन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है वो कोन शेप में होता है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, अगर कोन दे के रखा है सॉलिड ऑब्जेक्ट और आप दे रहे हो वर्टिकल कट, ठीक है, वर्टिकल कट दोगे तो क्या क्रॉस सेक्शन आएगा, ट्राइंगल। एंड हॉरिजॉन्टल कट दोगे तो आपको पता है जो कोन होता है उसका जो बेस रहेगा वो किस शेप में होता है, राउंड शेप में होता है। तो हॉरिजॉन्टल कट देने पे आपको क्रॉस सेक्शन क्या मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा हुआ है, अ शैडो प्ले, ठीक है। शैडो प्ले में क्या देके रखा है, शैडोज आर अ गुड वे टू इलस्ट्रेट हाउ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कैन बी व्यूड इन 2 डायमेंशंस। बोला जा रहा है ये जो शैडो प्ले है, शैडो मतलब
परछाई दिखना, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम क्या देख सकते हैं कि कैसे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो 2 डायमेंशंस में देखे जा सकते हैं, ठीक है। हैव यू सीन अ शैडो प्ले, क्या आपने कभी शैडो प्ले देखी है? तो हमसे बोला जा रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, हैंड है। ये क्या है, ये हैंड का सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मतलब ओरिजिनल किसी का हाथ है, तो इसे हम सॉलिड ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो शेडो आपको दिखेगी, ठीक है, तो वो किस में दिखेगी, 2 डायमेंशनल फिगर में दिखेगी, ठीक है। आपने भी ट्राई किया होगा कभी ऐसे अंधेरे में, आपने अपने हाथ को ऐसे रखा होगा लाइट के सामने, लैंप के सामने, ठीक है। तो जो वॉल रहती है पीछे, तो वॉल पे हाथ की जिस तरीके से हम हाथ रखते हैं वैसे ही बिल्कुल हमें शेप देखने को मिल जाता है, वो भी वॉल पे, ठीक है। क्या हाथ की हमारी परछाई दिखती है वॉल पे, या ब्लैक कपड़ा होता है वहाँ पे दिख जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब शेडो है, ठीक है। हमारा हाथ एंड उसकी शेडो पीछे दिखने को मिल जाती है। तो जो हमारा हाथ है वो तो एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही है जो कि कोई स्पेस कवर करता है, लेकिन जो शेडो आती है वो 2 डायमेंशंस में आती है, ठीक है। आया समझ में? तो क्या देख रखा है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट यूजिंग सॉलिड आर्टिकुलेटेड फिगर्स इन फ्रंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड बैकड्रॉप टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मूविंग इमेजेस। क्या बोला जा रहा है, ये एक तरीके से एंटरटेनमेंट ही है जब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया, चलो हाथ नहीं तो कोई बॉक्स उठा के रख दिया, तो आपने वहाँ पे टॉर्च मार दी, ठीक है, या लाइट के सामने रख दिया एंड पीछे आपको उसकी भी शेडो देखने को मिलेगी, ठीक है। आया समझ में? आपने जो रखा है ऑब्जेक्ट वो तो 3 डायमेंशंस में ही रखा है, 3 डायमेंशनल फिगर रखा है, लेकिन जो शेडो मिलती है वो 2 डायमेंशंस में मिलती है, ठीक है। आया समझ में? इट मेक्स सम इनडायरेक्ट यूज ऑफ आइडियाज़ इन मैथमेटिक्स। तो इससे क्या होता है, हमें आइडियाज़ मिलते हैं, वो भी मैथमेटिक्स में, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, यू विल नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ फ्यू सॉलिड शेप्स फॉर दिस एक्टिविटी। एक एक्टिविटी दे के रखी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो सोर्स ऑफ लाइट एंड कुछ सॉलिड शेप्स चाहिए, ठीक है। If you have an overhead projector, place the solid under the lamp and do this investigation। बोला जा रहा है अगर आपके पास ओवरहेड प्रोजेक्टर है तो आप क्या कर सकते हैं, लैम्प के नीचे सॉलिड को रख सकते हैं, सॉलिड शेप को, एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर में उसकी इमेज देख सकते हैं कि क्या व्यू आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, टॉर्च है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। इसे हम क्या नाम दे देंगे, सोर्स ऑफ लाइट नाम दे देंगे, ठीक है। एंड ये क्या है, ये हमें कौन शेप दिख रहा है, तो ये क्या है, ये है सॉलिड ऑब्जेक्ट, जो कि किस शेप में है, जो कि है कोन शेप में, जिसे हम बोलेंगे 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। आया समझ में? तो जब इस टॉर्च को हम यहाँ पर सॉलिड ऑब्जेक्ट पर मार रहे हैं, तो यहाँ पर जो ओवरहेड प्रोजेक्टर बोल सकते हैं हम, जो भी यहाँ पर रखा हुआ है, उसमें जो इमेज बन के आ रही है वो किस शेप की आ रही है, वो आ रही है ट्राइंगल शेप की। क्या शेप आपको दिख रहा है, ट्राइंगल शेप दिख रहा होगा, एंड वो भी 2D शेप में, 2D शेप बोल सकते हैं, 2D फिगर बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर में। हमने टॉर्च किस पे मारी, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे मारी, लेकिन जो इमेज बन के आ रही है, जो शेडो बन के आ रही है, वो एक्चुअल में 2D शेप में हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड इवन अगर कोन का हम साइज़ देखें इतना है, लेकिन अगर हम शेडो का साइज़ देखें वो उससे ज़्यादा है, लार्ज होके आ रहा है, ठीक है, ओरिजिनल साइज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना है समझ में? चलिए क्या दे के रखा है, कीप अ टॉर्च लाइट राइट इन फ्रंट ऑफ अ कोन, व्हाट टाइप ऑफ शेडो डज इट कास्ट ऑन द स्क्रीन। तो किस टाइप की हम इमेज देख पा रहे हैं, ट्राइंगल शेप सबसे पहले तो, ठीक है। द सॉलिड इज 3 डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ शेडो। अगर हम शेडो की बात करें तो क्या डायमेंशन है, तो यहाँ पर हमें पता है 2 डायमेंशन है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ इंस्टेड ऑफ अ कोन यू प्लेस अ क्यूब इन द अबव गेम, व्हाट टाइप ऑफ शेडो विल यू गेट। बोला जा रहा है अगर हम इस टॉर्च की बात करें, उसके सामने हमने कोन की जगह क्या रख दिया, क्यूब रख दिया, तो पूछा जा रहा है आपको उसकी शेडो किस शेप में मिलेगी। तो क्यूब की बात करें, आपको जो उसकी शेडो मिलेगी
वो स्क्वायर शेप की मिलेगी, ठीक है। किस शेप की मिलेगी? स्क्वायर शेप की, जो कि अगेन क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। आया समझ में? एंड यहाँ पर जो क्यूब रखा होगा उसका एक्चुअल साइज जितना भी हो, लेकिन शेडो में शायद हो सकता है उससे ज़्यादा ही आए, जैसे कि इस केस में आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है? एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड विद डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। क्या बोला जा रहा है? ये आप खुद घर पे एक्टिविटी कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वो भी सोर्स ऑफ लाइट को अलग अलग पोजीशन पे रख के, मतलब जैसे कि टॉर्च को अलग अलग पोजीशन से हम क्या कर रहे हैं? टॉर्च की लाइट को ऑब्जेक्ट पे रख रहे हैं, ठीक है, विद डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? स्टडी देयर इफेक्ट ऑन द शेप्स एंड साइजेस ऑफ द शेडो यू गेट। एंड उसके बाद हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि जो शेडो आएगी वो किस शेप की आ रही है एंड किस साइज में आ रही है। जैसे कि हमने जो एक्टिविटी अभी टॉर्च वाली देखी उसमें हमें साइज ज़्यादा दिख रहा था, ठीक है, एंड शेप ट्राइंगल दिख रहा था। ऐसे अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो? एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एंड शेप एंड साइजेस पता लगा सकते हो, वो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हेयर इज अनदर फनी एक्सपेरिमेंट दैट यू माइट हैव ट्राइड ऑलरेडी। क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट दे के रखा है जो कि आपने कभी ना कभी अपने जीवन में ट्राई भी किया होगा, ठीक है। प्लेस अ सर्कुलर प्लेट इन द ओपन व्हेन द सन एट द नून टाइम इज जस्ट राइट अबव इट एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द शेडो दैट यू ऑब्टेन। बोला जा रहा है आपको क्या करना है, यहाँ पर नून के टाइम पे जो सन निकलता है, सन के जस्ट क्या करना है? सन के जस्ट नीचे आपको क्या रखना है? प्लेट रखना है। वो सर्कुलर प्लेट बोलो, कप बोलो, कुछ भी रख सकते हो। बोला जा रहा है प्लेस अ सर्कुलर प्लेट इन द ओपन व्हेन द सन एट द नून टाइम इज जस्ट राइट अबव, ठीक है। मतलब उसके जस्ट ऊपर हमें सन दिख रहा है तो हमें यहाँ पे सर्कुलर प्लेट रख देनी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है? उसकी शेडो को एनालाइज करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये क्या है? ये अगेन 3 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन जो यहाँ पे हमें शेडो दिख रही है वो अगेन क्या है? 2D फिगर, ठीक है। आप देख सकते हो 2D में आया है, 2 डायमेंशंस में आया है। एंड उसके बाद अगर हम ध्यान से नोटिस करें, आपको दिख रहा होगा ये जो सन है ये इस ऑब्जेक्ट के अबव है, ऊपर है, ठीक है। एंड जो शेडो बन रही है वो नीचे तरफ बन रही है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में हमें इस प्लेट की शेडो दिख रही है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है? विल इट बी सेम ड्यूरिंग फोरनून्स एंड इवनिंग्स। तो अगर हम फोरनून्स की बात करें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अगेन वही प्लेट रखी हुई है, सर्कुलर प्लेट। एंड अगर हम सन की बात करें वो हमें लेफ्ट साइड दिख रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड दिख रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सर्कुलर प्लेट है उसकी शेडो बन रही है कहाँ पे? राइट साइड में बन रही है, ठीक है। ऐसे अगर हम इवनिंग की बात करें, जब सन हमें किस साइड दिख रहा है? राइट साइड दिख रहा है। एंड यहाँ पर रखी हुई है सर्कुलर प्लेट, तो उसकी जो शेडो बन रही है वो किस साइड बन रही है? लेफ्ट साइड। तो मतलब क्या है? जहाँ पर सन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेडो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स। क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर जो सॉलिड्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर स्पेयर है, यहाँ पर सिलेंडर शेप एंड यहाँ पे क्यूबॉइड शेप। तो बोला जा रहा है कि उसके ऊपर क्या रखा गया है? जस्ट अबव बल्ब को रखा गया है, आप देख सकते हैं। नेम द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन इन ईच केस। तो बोला जा रहा है जो शेडो आपको मिलेगी हर एक केस में वो किस शेप की मिलेगी, हमें वो बताना है। अटेम्प्ट टू गिव अ रफ स्केच ऑफ द शेडो। आप चाहो तो रफ स्केच भी दे सकते हो शेडो का, ठीक है। यू मे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड देन आंसर दीज क्वेश्चंस। बोला जा रहा है आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये घर पे ट्राई कर सकते हो एंड देन आंसर कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बॉल की,
बॉल के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, तो बॉल की जो शेडो आएगी वो किस शेप में आएगी, 2 डायमेंशंस में आएगी, आपको पता ही है। तो किस शेप में आएगी, वो आ जाएगी बिल्कुल सर्कल शेप में। किस शेप में आएगी, सर्कल शेप में, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इस सिलेंड्रिकल पाइप की। सिलेंड्रिकल पाइप किस शेप में होता है, सिलेंडर शेप में होता है, एंड उसके ऊपर क्या रखा गया है, उसके ऊपर हम देख पा रहे हैं बल्ब रखा गया है। तो उसकी जो शेडो बनेगी वो 2D शेप में ही बनेगी एंड अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगल शेप की बनेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल पाइप की, तो शेडो जो रहेगी वो रहेगी रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। इतना है समझ में, चलिए। देन उसके बाद अगर हम बुक की बात करते हैं, बुक आपको पता है किस शेप में होती है, क्यूबॉइड शेप में होती है, ठीक है। एंड उसके ऊपर बल्ब रखा गया है, तो उसकी जो शेडो बनेगी अगेन 2D शेप में रहेगी, एंड क्यूबॉइड शेप की जो शेडो होगी वो किस शेप में आएगी, वो अगेन रेक्टेंगल शेप में आ जाएगी, ठीक है। आया समझ में। तो थर्ड अगर हम बात करें बुक की, तो आपको शेप क्या दिखेगा, रेक्टेंगल, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, हियर आर द शेडोज ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स। बोला जा रहा है कि यहाँ पर शेडो दे के रखी है, जो कि आपको दिख रहा होगा 2 डायमेंशंस में दे के रखी है, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, जो कि 3D ऑब्जेक्ट्स की ही क्या है, शेडो है, ठीक है। When seen under the lamp of an overhead projector, ठीक है, जब लैम्प को रखा गया एंड 3D ऑब्जेक्ट्स को लैम्प के सामने रखा गया, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर पे जो शेडो हमें 2 डायमेंशंस में दिख रही थी, वो सब शेडोज यहाँ पे दे के रखी हुई हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई द सॉलिड्स दैट मैच ईच शेडो। बोला जा रहा है आपको क्या बताना है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे जो इस शेडो को मैच करेंगे। देयर मे बी मल्टीपल आंसर्स फॉर दीज, तो इसके लिए मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर्कल की, अगर 2 डायमेंशंस में हमें सर्कुलर शेडो मिल रहा है, मतलब सर्कल शेप का शेडो मिल रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट रखा गया होगा लैम्प के सामने वो किस शेप में होगा, स्फीयर शेप में ही होगा। किस शेप में होगा, स्फीयर शेप में। तो स्फीयर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, साथ में अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो उसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, फुटबॉल, बॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फुटबॉल, ठीक है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमें दिख रहा है स्क्वायर शेप। तो अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, अगर हमें स्क्वायर की शेडो मिल रही है, तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा गया होगा लैम्प के सामने वो किस शेप में होगा, वो ऑफ कोर्स क्यूब शेप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्यूब, एंड उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्यूब का एग्जाम्पल डाइस हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, ट्राइंगल। तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, हमें ट्राइंगल शेडो मिल रही है, तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा गया होगा वो कोन रखा गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कोन लिख देंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद कोन का अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें, तो यहाँ पर कोन का एग्जाम्पल क्या आएगा, बर्थडे कोन्स, एंड यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि अलग अलग इसमें मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्राइंगल की बात करें तो आपको पता होगा जो पिरामिड रहता है उसका फेस भी कहीं ना कहीं ट्राइंगल शेप में ही होता है। तो हो सकता है पिरामिड शेप का कुछ रख दिया गया है सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो शेडो हमें ट्राइंगल मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे हम एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ठीक है। और भी हमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स इसलिए बोला गया कि मल्टीपल एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट एग्जाम्पल लिख रहे हैं जो हमें लगता है कि ये तो होगा ही, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की शेडो है
तो क्या ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, यहाँ पे क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, ठीक है। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे बुक लिख सकते हैं, ठीक है। एंड साथ ही में अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो मैंने आपको ये भी बताया था, सिलेंडर शेप का अगर कुछ मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी शेडो भी अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगल ही बनती है। इसलिए यहाँ पे साफ साफ दे के रखा हुआ था कि यहाँ पर अगर हम बात करें सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है उनके हमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमने चैप्टर 13 मतलब लास्ट चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में ही हमने थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स लेकर उसे कंप्लीट किया है। तो आपको कंटिन्यूएशन में देखना है, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड पार्ट 1 देखना है तो चले जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे मतलब अदर सोशल मीडियाज़ जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।